This might be a little uncomfortable video because I am going to give you a reality check, and that is you don't have to listen to everything your parents tell you to do if you want to become a chartered accountant. Now, give me a moment to explain you that. Hi everyone, this is Yesuri Gandhi and welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, I'm a chartered accountant by qualification. आज का video is going to be a very heart to heart conversation जहाँ पे मैं उन बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ जिनकी पेरेंट्स उन पे बहुत प्रेशर डालते हैं, या तो शादी का, या जॉब का, या सेटल होने का. सो इफ़ यू फील दैट यू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस, या फिर बहुत टॉन्ट करते हैं आपके पेरेंट्स, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. जब मैं सीए की प्रिपरेशन कर रही थी तब बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं बहुत रूड हूँ, मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मैं सोशल लाइफ इंजॉय नहीं कर रही, या फिर मैं समाज में से कट के रह रही हूँ, मैं फंक्शंस में नहीं जाती थी, मैं शादी मिस करती थी, जिसकी वजह से माई पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि तुझे कोई पढ़ी नहीं है, समाज की, things like that. So I want you to understand this one thing, that your parents come from a different background. उनकी upbringing different है, उनने अलग life देखी होती है, and whatever they say, they come from their thoughts or their experiences. Now, one thing that I want to say is, if you don't listen to your parents, that does not mean that you are disrespecting them, especially when you're doing any competitive course like CA, CS, CMA and things like that. बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर 25, 26, 27 एंड इफ़ यू आर स्टिल इनटू दीज कोर्सेज. तो एक प्रेशर आता है कि अच्छे लड़के निकल जाएंगे हाथ से, शादी करने की उम्र है, सेटल हो जाओ, सीए नहीं हो रही है, छोड़ दो, शादी के बाद कर लेना, एंड थिंग्स लाइक दैट. आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप एक लड़की हो, स्पेशली एक लड़की हो, then please make sure that you don't sacrifice your career just because आपके पेरेंट्स ने प्रेशर डाल दिया, या just because कोई आपको बोल रहा है सेटल होने के लिए. If you don't have money, if you don't have financial freedom, if you don't have confidence, you have no right to get married and settle. आपको नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है, आपको नहीं पता that how things are going to work, किससे शादी होगी, कहाँ होगी, how will that guy treat, and you know, finance is a very very important thing. I can bet you on this, your parents will love you conditionally. Now, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स का प्यार बहुत अनकंडीशनल होता है. आई कैन 100% टेल यू दैट पेरेंट्स का प्यार बहुत कंडीशनल होता है. अगर आपने कुछ डिग्री ली तो आपको प्यार करेंगे, अगर आप सक्सेसफुल हो तो प्यार करेंगे, या फिर अगर आप पैसे कमा रहे हो तो प्यार करेंगे. एट द एंड, मनी इज समथिंग जिसकी वजह से दुनिया चल रही है. सो प्लीज़ डोंट इवन थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड इफ यू डोंट हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, बिकॉज एक एज के बाद नो बडी इज गोइंग टू पे योर बिल्स, नो बडी इज गोइंग टू पे for your trips and for your shock, and you know, for all your luxury items. You have to do it on your own. So please make sure that you don't sacrifice your entire life in the name of marriage or settling down and give up on your career or your exams, because तुम्हारी उम्र चली जाएगी. तुम्हारा करियर पहले आना चाहिए बिफोर एनी मैरिज. एंड अगर आप एक लड़का हो, then I understand it becomes equally very difficult, because लड़के पे ना और ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर होता है. आई फील लड़की के पास इज ऑप्शन रहता है स्टिल इंडियन सोसाइटी में. नॉट ऑल गर्ल्स आर फोर्स्ड और वांट टू वर्क, बट लड़के के पास देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. सो अगर आप एक लड़का हो ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि लड़की, अगर यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, इफ़ यू गेट मैरिड, getting married is a big responsibility, not just in terms of a partner but also financial responsibility. घर संभालना, खर्चे संभालना, expenses संभालना, grocery and a lot of home decor and things like that. So please, if you are a guy, and I can understand the pressure that you might be going through, your parents जब अगर आपके बोलते होंगे कि शादी कर ले, उम्र निकल जाएगी, what I want to say is, दिस माइट साउंड अ लिटिल बिट वियर्ड एंड रूड, बट एक लड़की ना तुम्हारा बैंक बैलेंस और तुम्हारे पैसे चेक करेगी. नाउ, कॉल गर्ल गोल्ड डिगर्स और थिंग्स लाइक दैट, बट जब कोई लड़की आती है ना, वो देखती है कि मैं जिस लड़के से शादी कर रही हूँ वो फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, वो मेरे खर्चे उठा पाएगा कि नहीं, या फिर वो मुझे जॉब करने की फ्रीडम देगा या नहीं. या फिर आज भी इंडियन सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे लड़कियों को जॉब की फ्रीडम नहीं मिलती है, या फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारा घर का काम करे. सो इन दैट केस शी विल सी कि लड़का कितना कमाता है. सो लड़का कितना कमाता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, एंड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट एट द एंड लड़की वाले भी यही देखेंगे कि लड़का कितना कमाता है. सो प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर करियर, CA और थिंग्स लाइक दैट, इफ़ यू वांट टू, इफ़ आपके पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि आप शादी कर लो. मैरिज कैन वेट, बट ये करियर बनाने की जो एज है वो वापस नहीं आएगी. ये एज, ये एनर्जी, ये फ्रीडम, ये वापस नहीं आएगी. सो प्लीज़, अगर आप कर रहे हो ना, प्लीज़ टेल योर पेरेंट्स दैट गिव मी दिस मच टाइम, मुझे 6 महीने दे दो या मुझे 1 साल दे दो. एंड प्लीज़ उस 1 साल में मेक श्योर दैट यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर करियर एंड getting done with your degree, because degree is going to give you confidence, degree is going to give you money, degree is going to give you freedom.
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डिग्री ही सब कुछ है एंड तुम्हें डिग्री का ही मतलब डिग्री है तो ही तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो, बट फॉर दोज जो जेन्यूनली सीए करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान है बिजनेस का या कोई स्टार्टअप का एंड यू हैव लाइक स्ट्रॉन्ग मनी बैकअप, देन डू वट एवर यू वॉन्ट। बट अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो एंड यू आर डूइंग समथिंग लाइक सीए, प्लीज फोकस ऑन योर करियर। द सेकंड थिंग जहाँ पे पेरेंट्स सबसे ज्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं एंड दैट इज जॉब कर ले। अब अगर तुम्हारा सीए क्लियर नहीं होता है बहुत अटेम्प्ट तक, तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलते रहते हैं जॉब कर ले, ऑफिस में लग जा, सेटल हो जा, थोड़े पैसे आएंगे, घर चल जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। बट आई वांट टू टेल you that if you have the option to continue your studies without getting a job, then please don't take advantage, make use of it and give your 100%। देखो अब क्या होता है ना कि CA is not a side hustle, CA is not a part time thing। अगर आप CA की पढ़ाई कर रहे हो, you cannot treat it as कि तुम जॉब के साथ साथ कर लोगे। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारी मजबूरी है एंड यू डोंट हैव एन ऑप्शन, तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एनर्जी, ब्रेन हैज़ लिमिटेड एनर्जी। तो अगर तुम जॉब में डालोगे और फिर सोचोगे कि रात को आके थक के पढ़ाई करोगे, यू cannot study। So please make your parents understand, अगर आप पे वो जॉब का प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझे अभी के लिए इतना टाइम दे दो एंड प्लीज़ लेट मी फोकस ऑन माई स्टडीज़, गिव योर 100%। अगर आप फेल होते जा रहे हो, बार बार अटेम्प्ट लगता जा रहा है, प्लीज़ रियलाइज़ करो कि आपकी कहाँ गलती हो रही है। बिकॉज सी पेरेंट्स एट द एंड दे वांट द बेस्ट फॉर यू। वो चाहते हो कि उनका बच्चा सक्सेसफुल बने, पैसे कमाए, फ्रीडम हो, स्टेबल बन जाए। स्टेबिलिटी इज़ वॉट स्केयर्स देम, एंड दैट इज़ वाई दे थिंक कि मैरिज या जॉब, things like these two will get you stability। but please understand that आपका भी एक करियर है, आपकी भी एक लाइफ है, एंड डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ द पेरेंट्स का प्रेशर, बिकॉज पेरेंट्स समटाइम्स कैन बी द मोस्ट टॉक्सिक थिंग। आई एम टेलिंग यू दिस दैट पेरेंट्स कैन बी द मोस्ट टॉक्सिक थिंग्स। नॉट सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि वो फ्रीडम दे रहे हैं या जो करना है कर ले, मैं हूँ तेरे साथ, नहीं देते सबके पेरेंट्स। सो तुम्हें अगर पता है कि खुद का करियर बनाना पड़ेगा, ये एज है, तो प्लीज़ अपने आप पे वर्क करो। एंड अगर आपका एक करियर स्टेबल करियर नहीं है ना, don't even think of getting into a relationship or getting married or having girlfriend or dating someone। I am telling you everything requires money। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है and you know you can do whatever you want, तो करो, but please if you don't have a career, don't even think of getting into a relationship। and the third thing that parents do, which is the most toxic, and that is टॉन्ट मारते हैं कि देख इसका निकल गया, तेरा अभी तक नहीं निकला, इतना अटेम्प्ट ले रहा है, एंड दैट मेक्स अस फील गिल्टी। यार अपन इतनी मेहनत कर रहे होते तो भी इट मेक्स अस फील कि क्या अपन कुछ गलत कर रहे हैं। सो अगर वो आपको बहुत टॉन्ट करते हैं या बहुत टॉक्सिक है आपके पेरेंट्स, प्लीज़ डोंट लिसन टू देम, बिकॉज आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि जब खुद के पेरेंट्स, जिनके पास शायद हम तभी जाते हैं जब वी नीड कॉन्फिडेंस, वी नीड मोटिवेशन, हमारे एक स्ट्रॉन्ग बैकअप, एक स्ट्रॉन्ग कोई पर्सन चाहिए, बट पेरेंट्स ही कभी कभी तुम्हें डीमोटिवेटेड रखते हैं या फिर तुम्हें टॉन्ट मार के तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन करवाते हैं या तुम्हें सेल्फ डाउट देते हैं। इफ़ यू हैव पेरेंट्स लाइक दिस, प्लीज़ मेंटली कट ऑफ फ्रॉम देम। देखो देयर इंटेंशंस माइट बी राइट, बट देयर एक्शन इज डेफिनेटली अफेक्टिंग यू एंड आप नहीं कर पाओगे फोकस के साथ पढ़ाई। तो व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज, थोड़े टाइम के लिए सबसे बात करना बंद कर दो, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, कजिन, शादी वादी सब जगह छोड़ दो, सिर्फ अपने आप पे फोकस करो। आई रियली वॉन्ट कि आप जो भी करियर कर रहे हो, आई रियली वॉन्ट कि आपको उसमें बहुत बहुत सक्सेस मिले। एंड मैं नहीं चाहती कि सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से या फिर पेरेंट्स टॉन्ट मार रहे हैं उसकी वजह से आपका करियर अफेक्ट हो। थोड़े टाइम के लिए सब भूल जाओ, पेरेंट्स को भी भूल जाओ, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो। ट्रस्ट मी, रिजल्ट वाले दिन जब आप पास हो जाओगे ना, यही वो लोग रहेंगे जो बोलेंगे कि मुझे अपने बेटे पे गर्व है, मेरी बेटी ने कर दिखाया, मैं सीए का बाप हूँ। भले उस टाइम पे उन्हें सपोर्ट नहीं किया उस जर्नी में, बट दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। इट इज़ ओके इफ़ यू आर रूड, इट इज़ ओके इफ़ यू आर एरोगेंट, इट इज़ ओके कि अगर आपको वो 10 काम दे रहे हो और आप मना करते हो 10 काम के लिए, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। दैट डज नॉट मीन कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। दैट मीन्स दैट for you your career and you are your priority and that is okay। because parents ऐसे होते हैं एग्जाम टाइम पे बोलेंगे ये लिया बाहर से, मेहमान आ रहे, ये कर ले, वो कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले, बट और एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम पास भी हो जाओ एग्जाम। कैसे हो सकते हो पास? मेरे घर पे भी बोलते थे ये काम को, मैंने सबसे कट ऑफ कर दिया था कि मेरे को कुछ बोलेगा ही नहीं। सो प्लीज़ अभी के टाइम पे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, सिर्फ अपने रिजल्ट्स पे फोकस करो, एंड ट्रस्ट मी, जब रिजल्ट आएगा ना, यू विल बी द हैप्पीएस्ट, योर पेरेंट्स विल बी द हैप्पीएस्ट। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अगर आपके पेरेंट्स अभी आप पे टॉन्ट कर रहे हैं या
या आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, डोंट टेक दैट प्रेशर, डोंट लिसन टू देम. अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, ग्रेट, यू हिट अ जैकपॉट इन पेरेंट्स कैटेगरी. बट अगर नहीं है तो प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए अकेले हो जाओ. इट इज़ ओके टू स्टे आइसोलेटेड, बट इट इज़ नॉट ओके टू गिव अप ऑन योर करियर जस्ट बिकॉज पेरेंट्स का प्रेशर है. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए कि मैं किसी और वीडियो पे बनाऊँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई वुड रियली लव टू हेल्प यू आउट इन दिस एंटायर जर्नी. मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे मैं वो शेयर करने का ट्राई करती हूँ. And yeah, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. I really want to hit 100k subscribers before 14th of Feb. And if I hit 100k subscribers before 14th of Feb, I will talk about my relationship during my ICA journey. So that was it for this video. Thank you guys for watching. एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल.